दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और जरूरी बात करने जा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। ये नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे आप सोचने का एक स्मार्ट तरीका भी कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये क्रिटिकल थिंकिंग और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। सोचिए, आपके सामने कोई बात आती है, चाहे वो कोई खबर हो, कोई विज्ञापन हो या आपके दोस्त की सलाह। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है उस बात को सिर्फ सुन लेना नहीं, बल्कि उस पर थोड़ा रुककर गौर से सोचना, जैसे आप किसी जासूस की तरह जांच कर रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग कोई सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि कुछ खास तरीकों से सोचना है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण कदम होते हैं, जिनमें से एक सबसे पहला जानकारी को समझना होता है। जो भी बात कही जा रही है उसे टुकड़ों में तोड़कर समझिए। वो क्या कह रहा है, कौन से मुख्य बिंदु हैं। जैसे अगर कोई विज्ञापन कह रहा है कि साबुन आपको 7 दिन में गोरा कर देगा, तो आप इसके मुख्य दावों को पहचानिए, जो कि हैं पहला साबुन, दूसरा 7 दिन में, तीसरा गोरा करेगा। अगला महत्वपूर्ण कदम होता है तथ्यों को परखना, यानी कि इवैल्यूएशन। अब जो बात आपने समझी उसकी सच्चाई जांचिए। क्या ये सच है? इसके पीछे कोई सबूत है? क्या कोई और ऐसी बात कहता है? जैसे क्या गोरा करने का दावा वैज्ञानिक है? 7 दिनों में ऐसा हो सकता है क्या? एक महत्वपूर्ण कदम और होता है पक्षपात से बचना, यानी कि अनबायस्डनेस। ये सबसे जरूरी है। जब आप सोचते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने विचार, पसंद या नापसंद उस पर हावी ना हो। मान लीजिए आपको कोई कंपनी बहुत पसंद है, लेकिन अगर उसकी किसी खबर में कुछ गलत है तो उसे निष्पक्ष होकर जांचिए। ना सिर्फ इसलिए मान लीजिए क्योंकि वो आपकी पसंदीदा कंपनी है। हमें अपनी भावनाओं और पहले से बनी धारणाओं को अलग रखना होता है। अगला महत्वपूर्ण कदम है नतीजों पर पहुंचना, यानी कि रीजनिंग एंड कंक्लूजन। सारी जानकारी को परखने के बाद एक सही और तर्कसंगत, यानी लॉजिकल नतीजे पर पहुंचना। अगर साबुन वाला दावा बिना किसी सबूत के है, तो आपका नतीजा होगा कि शायद ये सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है। संक्षेप में, क्रिटिकल थिंकिंग आपको सिर्फ सोचने की बजाय समझदारी से सोचने की कला सिखाती है। क्रिटिकल थिंकिंग आज के जमाने में और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जानकारी की बाढ़ आई हुई है। हर तरफ से खबरें, विज्ञापन, विचार हम तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए ढाल की तरह काम करती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें काफी चीजों से बचाती है, जैसे कि झूठी खबरें, यानी कि फेक न्यूज। सोशल मीडिया पर आए दिन फर्जी खबरें फैलती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको किसी भी खबर को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सच्चाई जांचने को मजबूर करती है। आप देखेंगे कि खबर किसने डाली है, क्या कोई विश्वसनीय सोर्स है, यानी कि रिलायबल सोर्स, या सिर्फ किसी ने आगे बढ़ाओ कहकर डाल दी है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें प्रोपेगेंडा से भी बचाता है और उसे समझने में मदद करता है। प्रोपेगेंडा वो खास जानकारी होती है जो किसी एक विचार को बढ़ावा देने या किसी चीज के बारे में आपकी राय बदलने के लिए फैलाई जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको समझने में मदद करती है कि कोई आपको क्या सिखाना चाहता है और उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। जैसे चुनाव के समय कोई पार्टी सिर्फ अपनी खूबियां बताए और दूसरी की बुराइयां, तो ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको विज्ञापनों की चाल, यानी कि एडवर्टीजमेंट टैक्टिक्स को भी पहचानने में मदद करता है। विज्ञापन अक्सर भावनाओं पर वार करते हैं।
क्रिटिकल थिंकिंग आपको ये समझने में मदद करती है कि विज्ञापन क्या सच में बता रहा है और क्या सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रहा है। इन दोनों का भेद जीवन में समझना बहुत जरूरी है। जैसे सेलिब्रिटी ने कहा तो सच ही होगा। क्रिटिकल थिंकिंग आपको सिखाएगी कि सेलिब्रिटी को पैसे मिलते हैं विज्ञापन के लिए, जरूरी नहीं कि वे प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करते हों। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे जीवन में हर जगह काम आ सकती है। ये हमें बेहतर फैसले लेने में भी मदद कर सकती है, फिर चाहे वह नौकरी बदलने का फैसला हो या नौकरी छोड़ने का, नया घर खरीदने का या बच्चों के लिए स्कूल चुनने का। क्रिटिकल थिंकिंग आपको सारे फायदे नुकसान, सारे विकल्पों को देखने और फिर सबसे सही रास्ता चुनने में मदद करती है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको गलत जानकारी से भी बचाती है, और जब आप खुद समझदार बनते हैं तो आप अपने परिवार और दोस्तों को भी गलत जानकारी या धोखे में आने से बचा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया क्या हो सकती है, इसे हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, ऐसे उदाहरणों के साथ जिनसे आप कनेक्ट कर पाएं, रिलेट कर पाएं और अच्छे से इसे समझ पाएं। हम क्रिटिकल थिंकिंग को एक 5 स्टेप प्रोसेस की तरह देख सकते हैं, यानी कि 5 कदमों में या 5 चरणों में, जिनमें से पहला है जानकारी इकट्ठा करना, यानी कि गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले समस्या या विषय के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटाएं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से। उदाहरण, आपको एक नई कार खरीदनी है, जानकारी इकट्ठा करें, कौन कौन से मॉडल है, उनकी कीमतें क्या है, माइलेज क्या है, फीचर्स क्या हैं, लोगों के रिव्यूज क्या हैं। दूसरा, हमें जानकारी को समझना और परखना होगा, यानी कि एनालाइज एंड इवैल्यूएट। अब जो जानकारी मिली है उसे ध्यान से देखिए, क्या ये सही है, यानी कि उदाहरण के लिए क्या जो माइलेज बताया है वो असल में मिलता है, क्या ये जानकारी पूरी है या कोई जानकारी छुपाई तो नहीं जा रही। तीसरा, क्या ये विश्वसनीय है, यानी कि ये जानकारी कहां से आई है, बेचने वाले से या किसी स्वतंत्र रिव्यू से। क्या इसमें कोई पक्षपात है, यानी कि बायसनेस। जो रिव्यू लिख रहा है क्या वो किसी एक कंपनी का एजेंट तो नहीं। उदाहरण, सेल्समैन कार के सारे फायदे बताएगा लेकिन शायद कमियां नहीं बताएगा। आपको गूगल पर जाकर उस कार के नुकसान भी देखने हो सकते हैं, या जो भी सर्च इंजन आप काम में लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हम तर्क को समझें और पक्षपात को पहचानें, यानी कि आइडेंटिफाई आर्ग्यूमेंट्स एंड बायसेस। हर बात के पीछे एक तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट होता है, और कभी कभी पक्षपात यानी कि बायसनेस भी। तर्क लोग अपनी बात मनवाने के लिए देते हैं, जैसे कि हमारी कार सबसे सेफ है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग हैं। पक्षपात, ये जैसे कि ये कंपनी हमेशा खराब प्रोडक्ट बनाती है इसीलिए इसकी कार भी खराब होगी। यह पक्षपात है, यानी कि एक तरह का बायसनेस, क्योंकि आप बिना जांचे ही पहले से धारणा बना लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में हमें यह समझना होता है कि सामने वाला क्या तर्क दे रहा है और उसके पीछे कोई छिपा हुआ पक्षपात तो नहीं है। अगला कदम ये हो सकता है कि हम अलग अलग विकल्पों पर विचार करें, यानी कि कंसीडरिंग ऑल्टरनेटिव्स। सिर्फ एक रास्ते पर ना चलें, हमेशा देखें कि और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण, सिर्फ एक कार मॉडल पर अटकने के बजाय 2-3 मॉडल और देखे जा सकते हैं, उनकी तुलना करी जा सकती है। आखिरी कदम हो सकता है निर्णय लेना या समीक्षा करना, यानी कि मेक डिसीजंस एंड रिफ्लेक्ट। सारी जांच पड़ताल और सोच विचार के बाद एक फैसला लें, और जब फैसला ले लें तो बाद में ये भी सोचें कि क्या आपने सही फैसला लिया।
अगली बार और बेहतर कैसे सोचा जा सकता है। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में काफी तरह की चालबाजियों से घिरे हैं, जिनमें से कुछ है फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और विज्ञापनों की चाल, और इनको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग सबसे बड़ा रोल अदा करती है। उदाहरण के लिए हम कुछ चीजें समझ सकते हैं जिससे कि आप जानेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार न्यूज देखी होगी, उसके अंदर हेडलाइन होती है, और फेक न्यूज की हेडलाइन अक्सर भड़काऊ या सनसनीखेज होती है ताकि आप तुरंत क्लिक करें और फॉरवर्ड करें। इनमें आप क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सिर्फ हेडलाइन नहीं, पूरी खबर पढ़ें, देखें कि क्या खबर में गहराई है या सिर्फ हेडलाइन ही सब कुछ है। हेडलाइन के लिए खबर को मैनिपुलेट किया गया है। हमें सोर्स को पहचानना भी आना चाहिए। ये अक्सर अनजान वेबसाइट्स, बिना नाम के सोशल मीडिया अकाउंट्स या किसी व्हाट्सएप ग्रुप से आते हैं। हमें देखना चाहिए कि जो भी न्यूज है या फेक न्यूज है वह कहां से आई है। क्या कोई जाना माना न्यूज चैनल या अखबार है? क्या कोई विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट है जिसने ये बात कही है? अगर सोर्स का पता नहीं चलता तो ये काफी अजीब है और हमें उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। तारीख और संदर्भ के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका काफी बड़ा रोल है। कई बार पुरानी खबरों को नया बनाकर फैलाया जाता है, खासकर किसी बड़ी घटना के समय। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि खबर कब की है। क्या ये आज के समय से जुड़ी हुई है या किसी पुराने वीडियो, फोटो को नए संदर्भ में इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। इन सब चीजों का ध्यान रखते वक्त हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम कभी भी इमोशनल ना होएं, यानी कि भावनाओं में ना बहें। प्रोपेगेंडा, विज्ञापन आदि आदि, इन सब का मकसद अक्सर आपकी भावनाओं को भड़काना होता है। डर, गुस्सा, खुशी, लालच। हमें देखना चाहिए कि अगर कोई खबर या विज्ञापन हमें मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि ज्यादा खुश या ज्यादा गुस्से में ला रहा है, तो 1 मिनट रुकना चाहिए और अपनी भावनाओं को अलग रखकर जानकारी को निष्पक्ष रूप से जांचना चाहिए। नहीं तो हम मैनिपुलेट आराम से हो सकते हैं, और जो कि हम रोजमर्रा के जीवन में होते भी हैं। हमें दावों की जांच हमेशा करनी चाहिए, यानी कि हमें क्लेम्स को वेरीफाई हमेशा करना चाहिए। अक्सर बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे वजन कम करें बिना कुछ किए, 1 दिन में अमीर बने। क्या ऐसे दावे असल में मुमकिन है? क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक सबूत है? अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच नहीं है। हम कई तरह की वेबसाइट्स जो कि फैक्ट्स चेक करती है या कई तरह के सोर्सेस से पढ़ाई करके इन चीजों को समझ सकते हैं और क्लेम्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और NLP मॉडल्स आने के बाद ये काम थोड़ा और आसान हो गया है। हमें तस्वीरें और वीडियो पर काफी ध्यान से देखना चाहिए। कई बार फोटोशॉप की गई तस्वीरें या एडिट किए गए वीडियो इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में हमें इन पर पैनी नजर रखनी चाहिए और जो भी हम कुछ देखें उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने आप को इमोशंस और बायसनेस से अलग रख के चीजों को एकदम निष्पक्ष रूप से सोचना चाहिए। और इसमें सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण कदम जिसको आपको आज से ही अपनाना चाहिए अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना है, और ये सबसे जरूरी है, जो कि है अपनी खुद की सोच को चुनौती देना, यानी कि चैलेंज योर ओन थिंकिंग। ये सबसे जरूरी है। हम सब में कुछ पक्षपात होते हैं, यानी कि बायसनेस। हम उन्हीं बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो हमारी सोच से मिलती जुलती हो। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब कोई ऐसी बात सामने आए जो आपकी सोच में बिल्कुल उलट हो, तो उसे सिर्फ खारिज मत कीजिए, उसे भी समझने की कोशिश कीजिए।
शायद आपको कुछ नया सीखने को मिले। ये पुराने डर्रे धारणाएं यही है जो इंसान को नया होने से रोकती है, इंसान की उन्नति से उसे वंचित रखती है। तो दोस्तों, आखिरी में निष्कर्ष यही निकलता है कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी आज की जरूरत है। ये हमें भेड़ चाल से बचाती है, हमें अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसलों में समझदारी सिखाती है और हमें एक जागरूक नागरिक बनाती है। इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बनाइए। हर बात पर सवाल पूछिए, जानकारी को जांचिए, पक्षपात से बचिए और सोच समझकर फैसला लीजिए। आप देखेंगे कि कैसे आप दुनिया को एक नए और स्पष्ट नजर से देख पाएंगे।